I am Dr. Rahul Kohli. I am a Director, Nephrology and Renal Transplant Physician at Deep Hospital, Ludhiana. I have an experience of more than 20 years in the field of nephrology. And this evening, I am here to discuss in short about what is pedal edema, what are the causes of pedal edema, and how do we manage a patient with pedal edema, and how is pedal edema related to kidney disease. Now, pedal edema is basically, in simple terms, accumulation of water or fluid around the lower legs and the ankles. Basically, आपके पैरों के एंकल्स के आसपास या लोअर लेग्स के आसपास जब सूजन आ जाती है या स्वेलिंग हो जाती है या पानी इकट्ठा होता है, उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पीडल एडिमा बोलते हैं। ठीक है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैं शाम को जब अपने शूज उतारता हूँ ऑफिस के बाद, तो मेरे पैर काफी टाइट होते हैं, मेरा जूता काफी टाइट होता है, उस पर काफी निशान मेरे सॉक्स पे पड़ जाते हैं और उस पे काफी, मैं जब हाथ से दबाता हूँ तो उसमें काफी गड्ढा पड़ता है। ये एक सिंपल साइन है पिडलेडीमा का। कई बार पेशेंट कहता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पैर में कोई स्वेलिंग नहीं होती, पर मैं पूरे दिन काम करता हूँ, पैर लटका के बैठा रहता हूँ, या मैं ट्रैवल करता हूँ कार में, तो 6-7 घंटे बाद मेरे पैरों के आसपास सूजन होती है। इसको भी हम पिडलेडीमा में गिनते हैं। अब पिडलेडीमा का रीजंस क्या है, क्या क्या बीमारियां पिडलेडीमा या पैरों के आसपास स्वेलिंग कर सकती है। बेसिकली लिवर फेलियर के पेशेंट्स में पीडल एनीमा होता है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में पीडल एनीमा होता है, किडनी डिजीज में पीडल एनीमा होता है, थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर पैरों के आसपास स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा कई लोकल फैक्टर्स जैसे कि ब्लड क्लॉट्स इन योर वेन्स, जिसको हम लोग डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उन केसेस में भी पैरों के आसपास स्वेलिंग आ सकती है। एंड देयर आर मेथड्स बाय व्हिच योर डॉक्टर विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज ऑफ पीडल एनीमा इन योर पर्टिकुलर केस। सो इन सब रीजंस की वजह से पैरों के आसपास स्वेलिंग या व्हाट वी कॉल एज पिडल एडिमा, ये इन सब रीजंस की वजह से हो सकता है। एंड इट इज अप टू योर डॉक्टर एंड योर फिजिशियन टू डिसाइड व्हाट इज द कॉज ऑफ पिडल एडिमा इन योर पर्टिकुलर केस। So now, how is it pedal edema related to the kidney disease? Since I am a nephrologist or a kidney specialist, I'll be dealing more in detail about this ankle swelling and kidney disease. Now we all know that based on a primary knowledge that kidneys are the organs which essentially remove extra waste and the extra water from the body. So गुर्दे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट, जो हमारी बॉडी में रोज वेस्ट बनता है और जो हम लोग पानी पीते हैं, उसको एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसका बैलेंस मेंटेन करता है। अगर किडनी की प्रॉब्लम होगी तो ये पानी का बॉडी से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किडनीज अपनी पूरी तरह काम नहीं करती हैं, एंड दीज किडनीज आर अनेबल टू थ्रो दी वेस्ट एंड दी एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ योर बॉडी, एंड दिस एक्स्ट्रा वाटर विच इज नॉट थ्रोन आउट गेट्स accumulated इनसाइड द बॉडी इन वेरियस अदर ऑर्गन्स। एंड इसके अंदर फिर बेसिकली इसको सबसे पहला सिम्टम जो आता है उसमें इट कैन बी स्वेलिंग अराउंड योर आईज एंड स्वेलिंग अराउंड योर एंकल, जिसको हम लोग पिडल एडिमा बोलते हैं। अब किडनी डिजीज कैन बी बेसिकली टू टाइप्स। इट कैन बी अ क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें कि किडनी डिजीज कुछ महीनों पुरानी हो जाती है, और इट कैन बी एन एक्यूट किडनी डिजीज वेयर इट टेक्स ओनली फ्यू डेज और फ्यू वीक्स टू डेवलप किडनी डिजीज। इन बोथ ऑफ these केसेस देयर कैन बी स्वेलिंग इनसाइड अराउंड योर एंकल्स एंड इट कैन बी अ कॉज ऑफ pedal edema। इसके अलावा किडनीज की कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वेयर बेसिकली योर किडनीज आर लूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, and therefore because of the low protein inside your blood vessels there is accumulation of fluid on the pan, and the water gets accumulated, and this also causes pedal edema. So various kidney diseases like acute kidney injury, chronic kidney disease and nephrotic syndrome can have a presentation with pedal edema as the primary symptom. Now how do we uh, classify this swelling or edema? It can be a generalized swelling or it can be a localized swelling. Generalized मतलब पूरी बॉडी के अंदर अगर swelling है, या localized मतलब बॉडी के किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर केवल swelling, उसको हम कहते हैं localized edema, and it can be generalized edema. Now there are different causes of different types of edema like the generalized and the localized. अब generalized edema का मतलब हो गया पूरी बॉडी में swelling, and it is essentially because of either liver failure एंड बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज। ये तो बीमारियां हैं जो जनरलाइज एडिमा करती हैं। इसके अलावा लोकलाइज्ड एडिमा, जो कि पर्टिकुलर किसी बॉडी के ओनली वन पर्टिकुलर पार्ट इज अफेक्टेड, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम लोकल इन्फ्लेमेटरी, की पैरों में अंदर कैसे कैसे कहते हैं मोच आ गई या पैर के अंदर ट्विस्ट हो गया तो आपके आसपास स्वेलिंग आ गई, आपको चोट लगी तो वहां पे स्वेलिंग आ गई। इसके अलावा इट कैन बी बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट्स इनसाइड योर वेन्स व्हिच वी कॉल एज venous thrombosis. It can cause
localized edema. And the management of both these types of different edemas, like the localized and the generalized, is entirely different based on their particular causes. अब हम लोग किस तरह से एडिमा को मैनेज करेंगे? सो अगर लोकलाइज्ड एडिमा है, किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कैविटी में है, उसके अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज. अब सपोज देयर इज सम इन्फ्लेमेशन, सो ऑब्वियसली अगर आपका पैर में चोट लग गया है कुछ है, तो इट कैन बी एन आइस थेरेपी विच कैन बी गिवन, इट कैन बी फिजियोथेरेपी विच कैन बी गिवन टू मैनेज दैट लोकलाइज्ड एडिमा. इसके अलावा आप उस पर्टिकुलर एरिया को यू कैन एलिवेट, मतलब उठा सकते हैं. पैर के अंदर स्वेलिंग है तो पैर को थोड़ा सा उठा के उसके नीचे आप पिलोज रख देंगे और रात में सोते हैं तो शायद वो स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी. सो दीज सिंपल मेजर्स, अगर आपकी वेन्स में क्लॉट है जिसको हम कहते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस, उस केसेस के अंदर यू कैन यूज अ थिंग नोन एज compression stockings. And these compression stockings basically increase the blood flow inside your veins, and this helps in decreasing the pressure around the ankles and causes improvement in the edema or in the swelling. Depending on the cause, you can manage the localized edema कि किस particular cause की वजह से है. Now, the other type of swelling is the generalized swelling, or we known as the generalized edema, and this will depend basically what is the cause of generalized edema. अगर liver का patient है या kidney का patient है, so obviously we know that it is accumulation of water inside this soft tissue of the ankles. So therefore you should restrict the fluid. पेशेंट को आपको एडवाइस करना है कि पेशेंट को एडवाइस ये होता है कि आपने लिक्विड इंटेक थोड़ा कम करना है, which is probably a little difficult with the coming summer weather because patients को प्यास लगती है. So but we tell them that as little water or as little fluid as possible you can take, and most importantly you have to also cut down on the salt, because we know that salt या नमक अपने साथ equal amounts of पानी रोकने की कोशिश करता है. So therefore it is also important that the patient cuts down on the salt intake as a part of decreasing the edema. So both fluid restriction as well as salt restriction is the first and the primary method by which you can decrease the swelling around your ankles. Now ये तो होगा कि जो further fluid को रोकने से रोकेगा. How do we remove the fluid which is already accumulated inside? Now that can be removed if your kidney start making more urine, और आप यूरिन करके उसको जो एक्स्ट्रा बॉडी में पानी रुका है उसको आप निकालने की कोशिश करते हैं. And what are the medicines which are helpful in excreting more urine, या यूरिन बढ़ाने में जो हेल्प करती हैं उनको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डायूरेटिक्स बोलते हैं. These are the medicines which if you take, there is an increased urine output, and this helps in decreasing the swelling around your ankles. As I was saying that there are two different types of diuretics. One is a loop diuretic and a thiazide diuretic. The common examples of thiazide diuretics which we give are the chlorothiazide, the chlorthalidone, and metolazone. And the loop diuretics which we commonly use in clinical practice are furosemide, which has been in use for almost 60-70 years, and torsemide, which has been in use for last 10-15 years, which we have been using. So these are the two essential group of drugs, the thiazides and the loop diuretics, which we use to decrease the edema around your ankles, or which are helpful in decreasing the pedal edema. So these are the two essential things by which we can decrease the symptom of pedal edema, and the patient can feel better because of that. So this, friends, was one short about what is pedal edema, what are the causes of pedal edema, and how do we manage a patient with pedal edema and kidney disease. Thank you.